राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अष्टयाम सेवा ब्लॉग्स बनाती हूँ। श्री जी और लालजू की सेवा कैसे करनी है, उसके नियम क्या क्या है, ये सारे ब्लॉग्स बनाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप देखते हो, आप कमेंट्स करते हो। तो बहुत सारे लोगों के ना बहुत प्रश्न आते हैं, सेवा के अकॉर्डिंग आते हैं, ये कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं उन सभी के उत्तर दूंगी और श्री हरिवंश महाप्रभु जी का नाम लेकर ये व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना माइक लगा लेती हूँ। ओके, माइक लग चुका है, अब शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, हरिवंश महाप्रभु को याद कर कर आज का पहला क्वेश्चन, उत्थापन सेवा का समय क्या है। श्री हरिवंश सखी जी, उत्थापन सेवा का व्लॉग में मैंने बताया हुआ है कि इसका जो समय है वो है दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच, मतलब 1 घंटा होता है। मतलब 3 से 4 बजे के बीच का 1 घंटा है और उसी 1 घंटे में हमने वो सेवा करनी है, उत्थापन सेवा। श्री हरिवंश, अब दूसरा है, क्या आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्या दी, प्लीज बताइएगा। जी हाँ सखी, मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ, ये छोड़े हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। तो हमारे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम लहसुन और प्याज का सेवन नहीं कर सकते, ना ही भोग में पवा सकते हैं, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो लहसुन और प्याज होता है ना, वो हमारी भक्ति को, हमारे भजन को भटकाता है। इस कारण इसे हमें भी, हम सबको अवॉइड करना चाहिए। तो जो तो हमारी श्री जी के भक्त है, हमारे लालजू के भक्त है, उन सभी को ये प्याज और लहसुन नहीं पाना चाहिए। श्री हरिवंश। तो अगला प्रश्न है हमारी सखी का, दूध पान सेवा में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। श्री हरिवंश सखी जी, दूध पान सेवा जो है वो हमारी शयन सेवा में होती है। जब हमारे प्रिय लालजू का हम शयन करवाते हैं तब ये सेवा की जाती है और इसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सेवा करोगे। वैसे अष्टयाम सेवा ग्रंथ में तो वर्णित है कि आप इलायची, लौंग, सौंफ और किशमिश हो गया और काजू किशमिश, ये सारे, केसर, ये सारे का प्रयोग कर सकते हैं। और इसे अच्छे से उबाल लेना है सबसे पहले तो, और उसके बाद जब ये शीतल हो जाएगा तब ही हम अपने ठाकुर जी को पवा सकते हैं, अपनी शिव जी को पवा सकते हैं। ऐसा अष्टयाम सेवा में वर्णित है कि हमारी अष्ट सखियां ऐसे ही दूध बनाती हैं और फिर उनका पान करवाती है। श्री हरिवंश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत पसंद है। सखी जो, क्या आपकी दीक्षा हो गई है। श्री हरिवंश सखी जी, श्री जी की कृपा से बहुत जल्दी हो जाएगी। ये मेरी बहुत मन की इच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव को बहुत मानती हूँ, उनके नियमानुसार चलने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो श्री जी की कृपा से और आप सभी की कृपा से जल्दी ही मेरी दीक्षा हो जाएगी। श्री हरिवंश। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राधे राधे दी, जय श्री राधा वल्लभ। श्री हरिवंश दी, आप लड्डू गोपाल और श्री जी को शयन कैसे करवाती हैं, आप ब्लॉग में बताइएगा। श्री हरिवंश सखी जी, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं जरूर ये ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं अपने प्रियालाल जी को शयन कैसे करवाती हूँ। वैसे हर लोगों की, वैसे हर भक्तों की शयन की विधि सेम ही रहती है, पर हाँ कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ अलग हो जाती है सेवा, जैसे वो करवाना चाहे। ठीक है ना। तो मैं आपके साथ जरूर ये सेवा शेयर करूंगी, जैसे मैं अष्टयाम सेवा के व्लॉग्स बनाती हूँ, सेवा के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये व्लॉग्स बनाती हूँ, वैसे मैं ये सेवा का व्लॉग भी जरूर बनाऊंगी। श्री हरिवंश। आगे, सखी जो राजभोग से टाइम पहले भोग लगाए या आरती करे। अच्छा, श्री हरिवंश सखी जी, तो आपने पूछा है कि राजभोग की जो सेवा है उसमें पहले हम भोग लगाएं या आरती करें। सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें कि हम जो भी अष्टयाम सेवा करते हैं तो सबसे पहले हम अपने प्रिय लाल जी को भोग पवाएंगे, उसके बाद आरती सेवा होगी। ठीक है। आप कोई भी सेवा करें, उत्थापन करें, आप राजभोग करें, आप शयन सेवा करें या मंगला करें या मध्य विहार करे, आप जो उनसे भी सेवा कर रहे हो सबसे पहले भोग पवाना, उसके बाद आरती होगी। श्री हरिवंश। चलिए आगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, क्या कृष्ण भक्त श्री हरि विष्णु जी के अवतार है, प्लीज बताइएगा। श्री हरिवंश सखी जी, आप बहुत भूली हैं। ठीक है। तो हमारे हरि की
हरि के ही सारे अवतार हैं। हमारे कृष्ण जी 8वें अवतार माने गए हमारे विष्णु जी के। विष्णु जी के ही सारे अवतार माने गए हैं। श्री हरिवंश कि क्या मिल्क और कर्ड का भोग एक साथ लगा सकते हैं? क्योंकि हम एक साथ नहीं पा सकते तो हम हमारी श्री जी कैसे ऐसे पवा सकते हैं सखी? ये सही है श्री हरिवंश सखी जो। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि मिल्क और कर्ड एक साथ पवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्ड भी, दही भी दूध से ही बनता है, ठीक है। तो हम पवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हम अपने भाव से पवा रहे हैं और हमारे श्रीजी लालजू भाव के भूखे हैं, ठीक है। तो हम भी खा सकते हैं कि हम शादी अटेंड करते हैं तो हम शादी में कुछ भी पा लेते हैं। एक के बाद दूसरी चीज हमें खुद नहीं पता होती हमने क्या पानी, हम कुछ भी पा लेते हैं। तो ये तो फिर भी नॉर्मल है, ये तो फिर भी नॉर्मल है। आप दही के साथ दूध, ये दोनों सेम ही चीज है, ये अलग नहीं है, आप पवा सकते हैं। श्री हरिवंश आगे है, सखी राजभोग के पद कौन से हैं, प्लीज रिप्लाई। श्री हरिवंश सखी जी, तो आपने पूछा कि राजभोग के पद कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजभोग की सेवा होती है 11 बजे। तो इस सेवा में भी पहले हम भोग पवाएंगे, उसके बाद आरती होगी और हर सेवा के पद है, हर सेवा के पद हैं, ठीक है। तो पहले बात तो ये कि जिनके पास ग्रंथ है हमारे गुरुदेव भगवान के, उसमें क्लियर है कि कौन से पद है और कौन से पद गाने चाहिए, ठीक है। वो आप पढ़ के गायन कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो आप ऐप डाउनलोड करोगे ना तो उसमें क्लियर पद दिए हुए हैं। हाँ, मकैद एक सेवा के 2 से 3 पद ज्यादा हो सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। आपने उन सभी का गायन। आगे है मॉर्निंग का भी वीडियो बनाए, हमें भी कुछ पता लगेगा कि जी सेवा के बारे में। श्री हरिवंश सखी जी, आपने कहा कि मॉर्निंग का भी वीडियो बनाए, जी जरूर। मॉर्निंग का मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जानिए मॉर्निंग मतलब मंगला और मंगला मतलब ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त मैं श्री जी की कृपा से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता हमारे पास, तो बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में और मैं घर में अभी तो अकेली हूँ, जिस कारण मुझे घर का बहुत सारा काम देखना पड़ता है। तो इस कारण मेरे पास टाइम नहीं रहता है इतना कि मैं मंगला का करूं, क्योंकि मंगला की जो रूटीन है वो बहुत बड़ी है। तो एक तो बहुत भाव होती है, तो कहाँ हम कैमरा सेटअप करके ये सारा रिकॉर्ड करेंगे। तो पर फिर भी अगर आपने कहा तो मैं जरूर ये बनाऊंगी। तो श्री जी के व्रत तो ये सारे थे प्रश्न जो हमारे मंगला के अकॉर्डिंग भी थे, शयन के अकॉर्डिंग भी थे और उसी के साथ अष्टयम सेवा के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे थे। तो आई होप कि मैंने आपको सही से उत्तर दिया होगा। अगर इन केस मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज आप कमेंट में मेरी गलती जरूर मुझे बताना, तो मैं उसको सुधारूंगी। श्री हरिवंश, इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई, नो नो इट्स नॉट माई, मेरा चैनल नहीं, आप मेरे चैनल के ना बायो पे जरूर जाइए और उसमें मैंने कुछ अपना मैसेज दे रखा है, आप जरूर पढ़िए कि ये जो चैनल है वो राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा में समर्पित है। तो इसलिए ये मेरा नहीं, ये मेरी श्री जी का चैनल मेरे राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा में समर्पित है। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे लाइक कमेंट्स करते रहे और आगे आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। श्री हरिवंश।